हाय नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में करियर गाइडेंस के लिए। और सीयूटी की बात को करते हुए ही एक और पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर आती है, बियॉन्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो तो शायद आप सभी जानते होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, विच इज़ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। जी हाँ, और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि इट्स अ सरकारी यूनिवर्सिटी विद कैंपस एंड मैनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट। दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी। अब जो उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो तकरीबन 50 के ऊपर हैं, कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, कुछ ठीक ठाक हैं। कुछ कॉलेजेस के अंदर कुछ प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, कुछ ठीक ठाक हैं, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है आईपी यूनिवर्सिटी का जिसमें सिर्फ सीयूटी लिया जाता है। तो आईपी यूनिवर्सिटी जैसे बीटेक की बात करें, सो यू नीड टू हैव अपीयर्ड इन जेई मेंस। आप एमबीबीएस की बात करें तो नीट तो चाहिए ही चाहिए, बीडीएस की बात करें नीट चाहिए, लॉ की बात करें तो क्लैट वुड बी फर्स्ट चॉइस, डिज़ाइनिंग की बात करें तो एनआईडी का एग्ज़ाम वुड बी फर्स्ट चॉइस, आर्किटेक्ट की बात करें तो नाटा वुड बी दी फर्स्ट एंड दी ओनली चॉइस, क्योंकि आर्किटेक्ट पढ़ने के लिए इंडिया में आपको जेई मेन पेपर 2 या नाटा में से लेना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल इफ़ यू वांट टू परस्यू बीटेक बी आर्किटेक्ट इन इंडिया, राइट। अभी बात हो रही है कि अगर आपने गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी में जाना है, सो हाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी कैन गिव यू लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। ओके, सो ये मतलब सब बच्चों के लिए है। जो जैसा मैंने कहा कि लॉ जिनकी क्लैट में रैंक कम आई है, क्लैट में नहीं बैठ पाए थे, आप सीयूटी में बैठ जाइए। मेक श्योर दैट आप डोमेन सब्जेक्ट्स में इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर लीजिए, तो फिर आप लॉ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बैठना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश और मैथ्स से इकोनॉमिक्स में से कुछ भी एक होना चाहिए मिनिमम, विच मीन्स एक्चुअली दोनों होने चाहिए, तो आपकी मेरिट अच्छी रहेगी। तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। बीबीए बड़ा फेमस प्रोग्राम है, उसके लिए अगेन आपको एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ चाहिए। बीजीएमसी बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, साथ में मास कम्युनिकेशन। पर देखिए इन सब का तो अभी ना आईपी का एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो आपको इंश्योर करना है कि आप आईपी के एंट्रेंस टेस्ट में ज़रूर बैठिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप आईपी के एंट्रेंस जैसे क्लैट हो गया, जो कि जैसे गाड़ी छूट चुकी है, तो क्लैट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें ज़रूर बैठें। और फिर एक बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम होता है आईपी यूनिवर्सिटी में, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, जिसका वो अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। बट यहाँ पर भी आप पीसीएमबी अगर ले लेंगे तो आप उस सीयूटी के थ्रू भी आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ऑफ आईपीयू में जा सकते हैं। ओके, तो सीयूटी यूजी का पेपर ज़रूर भरिए, चाहे आप पीसीबी के बच्चे नहीं भी थे। एनी स्टूडेंट शुड फिल अप सीयूटी फॉर्म। अगर आप पीसीएम के बच्चे भी हैं तो भी काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। कोर ब्रांच में नहीं मिलेगी, बट पीसीएम मतलब मैथ्स और इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए, जैसे मैंने कहा, फिर आप यू विल बी एलिजिबल फॉर बीबीए। कभी बार मूड चेंज हो जाता है कि भाई बीटेक नहीं करनी है, बीसी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसीएम थी तो आपके पास मैथमेटिक्स तो थी, राइट। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर भरिएगा। आप बीसीए ले सकते हैं, बीसीए के बाद एमसीए करेंगे, यू कैन हैव अ गुड करियर। और लॉ जैसे कभी बार ऐसा होता है कि बच्चों ने पीसीएम ले रखी थी, बट अब समझ में आता है कि नॉन मेडिकल या साइंसेज में उतना इंटरेस्ट नहीं है, जो हमेशा कहते हैं एज ए करियर काउंसलर। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास अब आना शुरू होते हैं 12th एग्ज़ाम को देखे कि सर प्लीज़ टेक अवर साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड टेल अस कि विच करियर इज़ बेस्ट फॉर अस। नॉन मेडिकल में या मेडिकल में उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना हमने सोचा था 2 साल पहले, जब हमने कोई बड़ा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था। ओके, और इस तरह के काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं आईपी यूनिवर्सिटी में थ्रू सीयूटी। तो आप ज़रूर सीयूटी का फॉर्म भरिए, डोमेन सब्जेक्ट्स को केयरफुली चूज़ कीजिए। हमारी मदद चाहिए आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने में, तो यू कैन टेक अवर पेड काउंसलिंग कॉल बाय कॉलिंग अस ऑन 9643362320। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।